हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने फिर से मौका दिया तो आज हम परमेश्वर के वचन में से कुछ सीखने के लिए जाएंगे। विषय हमारा रहेगा हमारा जीवन आत्मिक हो या हमारा जीवन आत्मिक बने। तो हमारा जीवन आत्मिक हो तो आत्मिक होने के लिए क्या बात है, कैसे हमारा जीवन आत्मिक बन सकता है। तो प्रभु के वचन में से हम देखेंगे। पढ़िए भजन संहिता उसका 36 का 9 वचन। क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। प्रार्थना। धन्यवाद प्रेमी पिता, सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता, हम इस मौके के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आपने हमें मौका दिया और इस वचन के द्वारा प्रभु हम एक एक से पिता आप बातें करो। प्रभु कलीसिया के तमाम भाई बहनों से और जो यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, हर एक के जीवन में प्रभु आपका वचन ये क्रियाशील और प्रभावशाली हो। प्रभु आपकी पवित्र आत्मा हम सबको समझने के लिए मदद दे। सारी आदर और महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हाँ जी, पढ़िए फिर से। क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। हालेलुया। देखिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है और तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। तो प्रिय भाइयों बहनों, यहाँ परमेश्वर हमारे जीवन में आत्मा का प्रकाश देना है। हमारा जीवन आत्मिक कैसे होगा, तो इसमें प्रकाशन परमेश्वर देना है, लेकिन हमारा भी कुछ कार्य है। उसके लिए हम एक और वचन पढ़ेंगे, कुलुसियों की पत्री उसका 2 अध्याय का 15 वचन। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। माफ कीजिए, 13 है। 13 पढ़िए। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे। हाँ जी, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दे थे। हाँ जी, उसके साथ जिलाया, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। हाँ, तो देखिए हमने पढ़ा परमेश्वर के प्रकाश के द्वारा हम प्रकाशमान हो जाएं, क्योंकि जीवन का सोता तो परमेश्वर के ही पास है। और फिर नीचे लिखा है तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। तो परमेश्वर ही हमारे जीवनों में ये प्रकाश करता है। तो यहाँ पे कुलुसियों में हमने पढ़ा 2 का 13 में, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दे थे। तो हम जो पाप में मरे हुए थे, तो यीशु मसीह ने हमें जिलाया। तो जिलाया खाली काफी नहीं है, उसने हमारे जीवनों में एक आत्मिक जीवन को प्रकट किया। माफ कीजिए। हालेलुया। हमारे जीवनों में
आत्मिक जीवन को प्रकट किया। तो प्रियो, ये आत्मिक जीवन हमारे जीवन में कितना प्रकट हुआ है, ये आज हम इस वचन के द्वारा अपने आप को जांच कर देखें। क्योंकि यहाँ लिखा है 2:13 में, उसने तुम्हें जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दे थे, मतलब अपने शरीर की बातों में पड़े हुए थे, अपनी गलत बातों में पड़े हुए थे और मरे हुए थे, तो परमेश्वर ने ये बड़ी कृपा हमारे जीवन में की और हमें जिलाया। तो प्रियो, ये समझना है कहां से जिलाया, क्योंकि हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा प्राण, हमारी सोच सब तो किसमें, संसार में लगी हुई थी, नाशवान चीजों के पीछे। और हमारे अंदर जो अपराध थे, हम उन अपराधों में क्या थे, मरे हुए थे। यहाँ लिखा है खतना रहित दशा में मुर्दे थे। तो हमारा जो मन था वो संसार से जुड़ा हुआ था, तो उसका हमारा मन संसार से कटा नहीं था, इसलिए संसार में लगने के कारण मरा हुआ था। लेकिन परमेश्वर की बड़ी कृपा देखिए हमारे जीवन में, परमेश्वर की बड़ी दया देखिए कि उसने हमारे जीवन में कैसा अद्भुत काम किया कि हमें यह सौभाग्य दिया। पढ़िए एक और वचन, रोमियो की पत्री 2 का 28 और 29। माफ, क्योंकि यहूदी वह नहीं जो हाँ। प्रगट में यहूदी है, हाँ जी, और न वह खतना है हाँ जी, जो प्रगट में है हाँ जी, और देह में है, हाँ जी, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, आत्मा में। हालेलुया। न कि एक का। हृदय का आत्मा के अंदर है, मतलब हमारा हृदय परमेश्वर की आत्मा ने के द्वारा अलग होना है प्रियो। हालेलुया। क्या होना है, हमारा हृदय परमेश्वर की साथ अगर एक होना है तो संसार से कटना है, और ये काटने का काम आत्मा करता है। हालेलुया। आत्मा इस काम को करता है प्रियो। तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और अपने जीवन को बहुत बारीकी के साथ जांच कर देखें, क्या सच में हमारा मन का खतना हुआ है, क्या हमारा शारीरिक स्वभाव बदला है, जैसा मैंने आपको कुलुसी 2:13 में पढ़ाया। अपने उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दे थे। तो क्या वास्तव में वो अनंत जीवन हमारे शरीर में प्रवेश हुआ है? क्या हमारा जो अपराध थे उसमें से प्रभु ने हमें निकाल लिया? हमारा आपराधिक जीवन बदल गया और शारीरिक दशा में जो मरे हुए थे जीवन हमारे अंदर प्रवेश हुआ है क्या? देखिए, ये बात शब्दों में नहीं बयान कर सकते, क्योंकि अगर अनंत जीवन हमारे जीवन में प्रवेश हुआ है तो वो प्रमाण देता है प्रियो, वो मन संसार से कटा रहता है हृदय,
उसका संसार से खिंचाव नहीं रहता। लेकिन अगर आपका खिंचाव संसार की तरफ है, इज्जत में है, धन दौलत में है, पैसे में है, हर चीजों में, तो आप का मन का खतना शायद अभी हुआ नहीं है। आप अभी आपके अपराधों में से फिर प्रभु यीशु ने शायद आपको निकाला है। देखो यहां लिखा है अगली लाइन में, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। तो जिलाया है, यानी कि हम जो इन नाशवान चीजों में मरे हुए थे, इनके पीछे मर मिटते थे। आप देखते होंगे संसार में प्रॉपर्टी के लिए झगड़े होते हैं, घरों के लिए, पैसे के लिए हैं। आप देखते हैं न्यूज में, सुनकर देखिए, रिपोर्ट अखबार में पढ़ा होगा, कैसे कैसे पैसे के पीछे क्या कर देता है इंसान को मार देता है अपराधों में हैं। और शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दे थे, इसके गुलाम थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जिसे जिलाया है वो इन चीजों का गुलाम नहीं है, वो अपने बुलाने वाले की ओर देखकर चलता है। उसके अंदर जो नया जीवन प्रवेश किया है वो उस जीवन के अनुसार चलता है। वो ये विचार नहीं करता कि संसार क्या करेगा, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। वो ये देखता है कि मैं अपने बुलाने वाले को पसंद, जिसने मुझे उस दलदल से, जिसने मुझे उस नाश के गड्ढे से, जिसने मुझे उस नरक की तह से बचा लिया। प्रियो, हम सब नरक की तरफ जा रहे थे, लेकिन हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के कारण हमें उस नरक की आग से प्रभु ने बचा लिया। और बचाया काफी नहीं है, हमें युगन युग का जीवन दिया है। इसलिए जीवन का सोता है परमेश्वर के पास, तो वो हमारे जीवनों में वो अनंत जीवन को उड़ेगा। तो ये जीवन जो हमारे जीवन में, हमारे मरणहार शरीर में, हमारे नाशवान जीवन में अविनाशी प्रवेश करता है, तो ये अविनाशी जो प्रवेश करता है, पढ़िए यूहन्ना रचित शुभ समाचार उसका 5 अध्याय 21 वचन। जैसा पिता में मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। हालेलुया। यहाँ लिखा है जैसे पिता मरे हुओं को जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी। हालेलुया। तो वैसे ही पुत्र भी जिसे चाहता है उसे जिलाता है। हालेलुया। 25 भी पढ़िए जी इसका। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। देखिए 2 बार लिखिए, बात समझना। यीशु मसीह कह रहे कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। वह समय आता है कि वो समय आता है और अब है जिसमें मृत्यु परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे। हालेलुया। तो ये जो शरीर की दशा में जो मरे हुए हैं ना लोग, जो अपने अपराधों में, पापों में और शारीरिक दशाओं में मरे हुए हैं, ये अगर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनते हैं तो इनमें वो जीवन प्रवेश करता है। हालेलुया। तो ये है वो जीवन का सोता। उसके लिए आप एक और वचन पढ़िए,
यूहन्ना शुभ समाचार उसका 6 अध्याय का 33। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है हाँ, जो स्वर्ग से उतरकर, देखो परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर, जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। जगत को जीवन देती है। हालेलुया। तो ये कौन सी रोटी है जो पूरे जगत को जीवन दे रही है? तो प्रियो भाइयों बहनों, ये जीवन हमारे जीवन में प्रवेश करना है। हम इस नए जीवन में, इस अविनाशी जीवन में प्रवेश कर कर चलना है। हमने मुक्ति पाकर इस पृथ्वी पर चलना है। हमने उद्धार पाकर इस पृथ्वी पर चलना है। हमने यीशु मसीह को पहनकर इस पृथ्वी पर चलना है। ये कैसे हो सकता है? तो ये परमेश्वर के द्वारा हो सकता है, हमारी बुद्धि से या हमारी ताकत के द्वारा नहीं हो सकता। तो परमेश्वर से कैसे हो? तो जब मैंने आपको भजन संहिता पहला वचन पढ़ाया कि परमेश्वर के प्रकाशमान से हम प्रकाशमान हो सकते हैं। तो यीशु मसीह ने अपना लहू, अपनी जान इसलिए दी है कि हम पाप में से निकलकर एक नए जीवन में प्रवेश करें, हमारा जीवन आत्मिक बन जाए। तो ये कैसे होगा? ये हमारे ही हाथों में है, क्योंकि आज भी बहुत लोग परमेश्वर का वचन सुनकर अपने मनों को सख्त करके बैठे हैं। उनको बहुत साल हो गए, प्रभु में भी बहुत लोग, उनका आत्मिक अनुभव अब तक उन्हें हुआ नहीं। उनका संसार और शारीरिक बातों से मन उठा ही नहीं। वो अपने आपे का इनकार करना तो दूर की बात है, अपने समान को नहीं छोड़ पाते जी प्रियो। समान बोलने के लिए, समझने के लिए, अब कोई नौकरी कर रहा है और प्रभु ने उसको सेवा में बुला लिया तो वो नौकरी पर उसका विश्वास है। उसकी समझ इतनी नहीं खुली कि इस सृष्टि को रचने वाला, इस सृष्टि का बनाने वाला, जो पूरी सृष्टि को रचा है, बनाया, उसे खिला रहा, तो क्या मुझे नहीं खिलाएगा? प्रियो, इसलिए परमेश्वर की पहचान में बढ़ने, और अगर आप शारीरिक दशा में पड़े हैं, आप संसारिक दशा में पड़े हैं, आप परमेश्वर पर भरोसा कर नहीं पाएंगे। आप अपनी समझ का सहारा लिए बगैर इस रास्ते में नहीं चलोगे। आपका मन संसार से कटेगा नहीं, क्योंकि आपने अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपना है। जैसा कुलुस्सियों में हमने पढ़ा कि उसने, पढ़िए एक बार और फिर से पढ़िए उस वचन को, कुलुस्सियों की पत्री उसका 2:13, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शारीरिक खतना रहित दशा में मुर्दे थे, तो अपने अपराध, यानी कि हम अपनी ही गलतियों में पड़े हुए थे, और शरीर की, कौन सा शरीर? नाशवान शरीर, उसमें मुर्दे, शारीरिक दशा में मरे हुए। क्योंकि शरीर के पीछे तो वो लगे रहते हैं जिनमें जीवन प्रवेश हुआ ही नहीं, जिन्होंने अनंत जीवन को पाया नहीं है प्रियो। और शरीर को छोड़ता वो है जिसने जीवन में प्रवेश कर लिया। वो शरीर की बात के लिए चिंता नहीं करता। जैसा यीशु ने कहा कि आकाश के पक्षियों को देखो, ना बोते हैं ना खत्तों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। तो प्रियो, जब हमारा परमेश्वर हमारी इतनी चिंता करने वाला है, हम जीवन में प्रवेश कर गए, तो फिर इस शरीर की बात हमें पीछे खींच सकती है। लेकिन माफ कीजिए, लेकिन होता क्या है, हम अपने शारीरिक जीवन में और शारीरिक बातों में
उनका समर्पण नहीं कर पाते, हम छोड़ नहीं पाते, और हम इस जीवन के इच्छुक हैं। लेकिन ये जीवन जब तक हमारे जीवनों में प्रवेश नहीं हो पाएगा, जब तक हम वचन की तलवार लेके अपने मन को संसार से नहीं काटते, तब तक आत्मिक अनुभव हमें होगा नहीं। क्योंकि आत्मिक अनुभव अगर हमें होना है तो हम शारीरिक दशा से पूरे कटने। तो आप अपने आप को आज जांच कर देखिए प्रिय भाइयों बहनों, कि आपने आत्मिक पिता को, अनंत जीवन को कितना चखा है। हमारा आत्मिक जीवन कितना हो गया, हम आत्मिक जीवन में कितने बढ़ गए, हम अपने परमेश्वर की पहचान में कितने बढ़ गए। क्या हमने शारीरिक बातों से तौबा कर कर और अपने मन का खतना करा के उस जीवन में प्रवेश किया जो यीशु मसीह कह रहे हैं। आगे पढ़ता हूं, उसके साथ जिलाया और हमारे सारे अपराधों को क्षमा किया। तो यीशु मसीह ने हमारे सारे अपराधों को माफ किया है, क्षमा किया है। तो आपको पता है एक क्षमा पाया हुआ व्यक्ति कैसे चलता है? जब माफी मिल जाती है ना, तो हर्ष और आनंद से मन भर जाता है। फिर उसके जीवन में निराशा की बात नहीं रहती, चिंताएं नहीं रहती, फिक्र नहीं रहती। उसका जीवन कैसा भी हो, किस तरह भी वो हालात में चल रहा हो, लेकिन उसे संभालने वाला उसका परमेश्वर उसके साथ है, तो उसे कोई चिंता नहीं। तो इतना आनंद में वो व्यक्ति चलता है। पर अगर हमारे अपराध नहीं धुले हैं, हमारा मन का खतना नहीं, तो हम जीवन में प्रवेश कर गए क्या? हम उस अनंत जीवन को अनुभव कर रहे हैं क्या? हम वो जीवन की चाल चल रहे हैं क्या? इसके साथ एक और वचन पढ़ दीजिए, यूहन्ना सुसमाचार 14:6। यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय 6 वचन। यीशु ने उससे कहा, हाँ जी, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ। हालेलुया। ये वचन हमने कितनी बार सुना होगा, बहुतों को ये याद भी होगा। यीशु मसीह कह रहे हैं कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा हैं? तो जीवन कौन है? हाँ जी, आगे पढ़ दीजिए। हाँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हाँ, देखिए, स्वर्ग राज्य में स्वर्गीय पिता के पास अगर हमारी पहुंच होनी है, तो यीशु मसीह है वो जीवन की रोटी। यीशु मसीह है वो जीवन की स्वर्ग से उतरी हुई रोटी जो हमें जीवन देती है। तो ये रोटी को हम हर रोज खाएं। जब रोज ये आत्मिक रोटी खाएंगे या आत्मिक इस वचन को पढ़ेंगे, तो ही हमारे जीवन में वो जीवन प्रवेश करेगा, तो ही हमारा जीवन आत्मिक बनेगा। पर अगर हम इस रोटी को नहीं खाएंगे तो आत्मिक जीवन हमारा बढ़ पाना मुश्किल है, हम आत्मिक हो पाना मुश्किल है, क्योंकि हम इसे खाते ही नहीं। समझिए, अगर आप रोटी नहीं खा रहे तो आपका शरीर कैसा हो जाएगा? खाना मत खाइए, अगर 2 दिन 4 दिन तो चेहरा उतर जाएगा। 1 हफ्ता खाना ना खाओ तो क्या हालत हो जाएगी? प्रियो, इसी प्रकार जैसे अगर हम अन्न खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, हमारे शरीर को ऊर्जा मिल रही है, उसी प्रकार एक प्रभु के जन को जो वचन को खाता है, जीवित वचन को माफ कीजिए, जीवित वचन को, तो उसमें जीवन बनता है, उसमें जीवन पनपता है।
लेकिन अगर नहीं खाता तो उसमें जीवन कहां से आएगा? जैसे हम रोटी नहीं खाएंगे तो हमारे अंदर ऊर्जा कहां से आएगी? इस वचन को हम हर रोज खाएं। खाने का अर्थ यानी कि उस वचन को जिए। जो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं उस बात को माने, वचन के आगे हम मान कर चलें। बहुत लोग प्रभु करते हैं, प्रभु प्रभु, लेकिन जीते नहीं है प्रियो। तो प्रियो, मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूं कि हम जिए और बहुतों के लिए जीवन और आशीष का कारण बने। हमारे जीवन से अनंत जीवन की नदियां बहें। इसके लिए एक और वचन निकाले, पहला यूहन्ना 4:9। पहला यूहन्ना 4:9। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ है, हाँ जी, कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। हालेलुया। देखिए यहाँ पे लिखा है कि जो प्रेम परमेश्वर ने हमसे रखा है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रियो, हमारा परमेश्वर भी यही चाहता है कि हम क्या पाएं? जीवन पाएं, जीवन, अनंत जीवन। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के द्वारा घर पालें, संपत्ति पालें, आशीष पालें, चंगाइयों के पीछे चले जाएं, क्योंकि सबसे बड़ी चंगाई तो आत्मिक है। शारीरिक चंगाइयां तो देखिए डॉक्टर भी करते हैं, शरीर का ट्रीटमेंट, लेकिन इससे बड़ी चंगाई है आत्मिक। तो बहुत लोग हैं जो आत्मिक तौर पे मरे पड़े हैं और प्रभु में आने के बाद भी उनका जीवन मरा है। इस बात से बड़ा दुख होता है मसीह जगत में देखते समय कि बहुत मसीह लोग भी मसीहत में आने के बाद भी, वो जीवन में आ जाने के बाद भी उनमें वो जीवन प्रवेश नहीं हुआ। कारण क्या? उनकी शरीर की बातें और उनका मन संसार से ना कटने का। मन संसार से कटा ही नहीं है, मन का खतना हुआ ही नहीं है जी। वो मन काटने को भी तैयार नहीं है, शारीरिक बातों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जी रहे हैं मसीह में, चल रहे हैं मसीह में। प्रियो भाई बहनों, परमेश्वर न्यायी है, वो हम सब का न्याय करेगा। तो जैसा हम चाल चलते हैं उसके अंदर, तो परमेश्वर तो प्रेमी है और प्यार करने के कारण कहता है जीवन में। हालेलुया। वापस बढ़िए, एक बार उस वचन को देखिए। 4:9 देखिए। जो प्रेम हाँ, परमेश्वर हमसे रखता है, देखो, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है